फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग कुछ टॉपिक पे चर्चा कर चुके थे, जाने थे, समझे थे। अब आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, उसके बारे में जानेंगे, समझेंगे। उसके पहले वर्ड मीनिंग के बारे में हम लोग जान लें कि वर्ड मीनिंग कुछ है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो हम लोग का पहला वर्ड मीनिंग है सेप्रोट्रॉप्स, मतलब होता है मृतपोषी, मतलब पेड़ पौधे या जंतु दोनों में जो डेथ कर जाते हैं, मर जाते हैं, उसको बोलते हैं सेप्रोट्रॉप्स। ठीक है। अब हमारा सेकेंड है फ्लफी। फ्लफी मतलब होता है रोवेदार, जैसे हम लोग के शरीर पे जो रोवे होते हैं, बाल वगैरह होते हैं, उसी को बोलते हैं रोवेदार। ठीक है, फ्लफी उसको बोलते हैं। अगला है हमारा फंगी, मतलब होता है कवक। फंगी कवक आप लोग जानते होंगे, आप लोग के घर में नलका होगा, नलके के पास अगर जो कुछ टाइम तक पानी जब इकट्ठा हो जाता है तो उसमें ग्रीन ग्रीन क्या होते हैं, कवक लग जाते हैं, उसको हम लोग कवक बोलते हैं। अब है डिकेइंग, मतलब सड़ा गला। डिकेइंग मतलब क्या होता है, सड़ा गला हुआ। जैसे सड़ा गला हुआ पदार्थ आप लोग मार्केट में निकलते हैं, रोड पे साइड में देखते हैं, उसको वही उसी बोलते हैं डिकेइंग। अब है रोटेटिंग, मतलब होता है सड़ा हुआ। रोटिंग मतलब क्या होता है, सड़ा हुआ। जैसे तो राटिंग मतलब क्या होता है हमने, सड़ा हुआ। डिकेइंग और रॉटिंग में माइनर डिफरेंट है। इसका मतलब होता है सड़ा गला, इसका मतलब होता है सड़ा हुआ। तो ये दोनों लगभग सिमिलर है। अब हम लोग आते हैं ऑब्जर्वेशन, मतलब होता है अवलोकन। अवलोकन, ऑब्जर्वेशन मतलब क्या होता है, अवलोकन, निरीक्षण करना, जांच करना, उसको हम लोग बोलते हैं अवलोकन। कई मीनिंग होते हैं। अब हम नेक्स्ट है सिम्बोसिस, मतलब होता है सहजीवन। सिम्बोसिस मतलब क्या होता है, सहजीवन। जैसे सिम्बायोसिस हम लोग जाने सहजीवन, जैसे एक दूसरे पे क्या हो, एक दूसरे के साथ जो हम लोग रहते हैं उसी को क्या बोलते हैं, सहजीवन बोलते हैं। जैसे हम लोग अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं, वो क्या है, वही उसी को बोलते हैं सहजीवन। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, मतलब ये बता, अभी सेप्रोट्रॉपिक मतलब बताया मृतपोषी, मतलब वो जो सेप्रोट्रॉपी होते हैं कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं, कैसे जीवित रहने के लिए पोषक तत्व तो कैसे लेते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। आइए डिफिनेशन लिखा हुआ है, द मूड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म दैट टेक इन न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मतलब ऐसे पदार्थ, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या होते हैं, मरे हुए होते हैं, और डिकेइंग मतलब सड़े गले हुए होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। जो क्या है, मरे गले सड़े पदार्थों से क्या लेते हैं, पोषक तत्व लेते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक इसी में हम लोग देखेंगे सेप्रोट्रॉपिक के कुछ और टर्म्स हैं, उसको हम समझेंगे और डिटेल से देखते हैं। तो हम लोग अभी पढ़े सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में, तो उसके हम लोग आइए डिफिनेशन को समझे, जाने। इसके कुछ टर्म होते हैं, दो टर्म होते हैं, उसको समझते हैं। तो सेप्रोट्रॉपिक, सेप्रोट्रॉपिक में दो टर्म है। पहला टर्म हम लोग देखते हैं, पहला टर्म है सेप्रोजोइक और दूसरा क्या है, सेप्रोफिटिक। तो हम लोग सेप्रोजोइक पहले समझते हैं, सेप्रोजोइक होता क्या है। तो यहाँ पे सेप्रो का मतलब होता है सड़ा गला हुआ, और जोइक मतलब होता है एनिमल। ठीक है, तो हम लोग आइए सेप्रोजोइक का डिफिनेशन पहले समझते हैं। क्या तो लिखा हुआ है, दोज एनिमल दैट टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग एनिमल कॉल्ड एज सेप्रोजोइक। इसको हम क्या कहते हैं, जो जीव मरे हुए सड़े गले पदार्थों से, जीवों से क्या लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, अपने भोजन पोषक तत्व को क्या करते हैं, पूरा करते हैं, उसको बोलते हैं सेप्रोजोइक। अब हम लोग जानेंगे सेप्रोफिटिक। तो सेप्रो का अर्थ आप लोग जानते हैं। अब हम लोग सेप्रोफिटिक देखेंगे। सेप्रो का मतलब होता है सड़ा गला हुआ, और फिटिक का मतलब होता है प्लांट्स। यहाँ पे सेप्रो अभी पढ़े तो यहाँ पे भी क्या है, सड़ा गला हुआ, लेकिन यहाँ पे जोइक का मतलब क्या था, एनिमल था। यहाँ फिटिक का मतलब क्या होगा, प्लांट्स हो जाएगा, प्लांट्स। तो हम लोग देखते हैं, आइए इसका डिफिनेशन कर रहा है, दोज एनिमल दैट टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स आर कॉल्ड सेप्रोफिटिक। मतलब वे जीव जंतु जो क्या न्यूट्रिशन पोषक तत्व किससे लेते हैं, केवल सड़े गले पेड़ पौधों से, उसको हम क्या बोलते हैं, सेप्रोफिटिक बोलते हैं। तो हम उम्मीद कर रहे होंगे कि आप लोगों को सेप्रोट्रॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। इसका दोनों टर्म हम अच्छे से डिटेल करके समझाएं। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, आइए देखते हैं। आइए हम लोग जानते हैं न्यूट्रिशन इन फंगी। फंगी में न्यूट्रिशन कैसे होता है। पहले हम लोग जाने फंगी के बारे में, फंगी होता क्या है। तो फंगी का मीनिंग हमने लिखवाया था कवक। आप लोग देखें अपने घरों में या
बाहरी देखे होंगे कि जो एक एग्जांपल ले लेते हैं, ब्रेड आप देखते हैं जब 3 से 4 दिन जब हो जाता है तो उसमें छोटे छोटे वाइट लाइक स्ट्रेट टाइप के क्या होते हैं, धागे टाइप के वाइट पार्टिकल्स आने लगते हैं। तो क्या होते हैं, वो फंगी होते हैं और ज़्यादा समूह में इकट्ठे होने लगते हैं, उसे न्यूट्रिशन लेते हैं ब्रेड से, तो उसी को हम बोलते हैं फंगी। जैसे आपके घरों में क्या होता है, अचार देखे हैं, तो अचार में भी जहाँ उसे नमी के संपर्क में आता है तो क्या होता है, उस पर सफ़ेद क्या होते हैं, पार्टिकल्स आने लगते हैं, वही क्या होते हैं, फंगी होते हैं। और फंगी न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं, जो वही डेड मटेरियल रहता है उसी से वो क्या होते हैं, अपनी न्यूट्रिशन को लेते हैं, अपने मतलब पोषक तत्वों को लेते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में ये सब जाने फंगी के बारे में और सेप्टोट्रॉप्स के बारे में। अब हम लोग समझे अच्छे से, और किसी भी प्रकार की आप लोगों को दिक्कत परेशानी, जो टॉपिक न समझ में आए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट करके क्वेश्चन कर सकते हैं, और वहाँ से हम लोग आपके क्वेश्चन के को रिप्लाई करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।